क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते कभी कभी लगता है जैसे वक्त का पता ही नहीं चलता, और जब फोन रखते हो तो भी मन नहीं लगता। ये सब एक ब्रेन केमिकल की वजह से होता है। हेलो गाइस, मैं हूं प्रशांत और आज मैं आपको एक ऐसे केमिकल के बारे में बताऊंगा जो आपकी जिंदगी छुपके से कंट्रोल कर रहा है। अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहे तो मैं आपको एक सीक्रेट डिटॉक्स टेक्निक शेयर करूंगा जो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती है। दोस्तों, आपकी लाइफ बदलने वाली है, सच में बस एक केमिकल की वजह से। जी हाँ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लो। केमिकल का नाम है डोपामिने और आज हम बात करेंगे फेमस बुक डोपामिने डिटॉक्स की, जो कि सबसे पावरफुल बुक में से एक है। डोपामिन एक केमिकल है जो आपके ब्रेन को रिवॉर्ड और प्लेजर फील कराता है। इमेजिन करो, जब आप चॉकलेट खाते हो या एक फनी मीम देखते हो तो ये डोपामिन आपके ब्रेन को बोलता है, वाह ये तो मजा आ गया। प्रॉब्लम यह है कि हम सब इस डोपामिन के एडिक्ट बन चुके हैं बिना जाने। स्क्रॉल करना, वॉचिंग करना, गेमिंग, ये सब इंस्टेंट प्लेजर देते हैं और हम बार बार वही करते हैं। पर सोचो, जब आप डोपामिन के लिए ओवर रिलायंट हो जाते हो तो क्या होता है? आपको वो बोरिंग काम जैसे स्टडीइंग या एक्सरसाइज और भी बोरिंग लगते हैं, क्योंकि उन एक्टिविटीज में वो डोपामिन हिट नहीं मिलता जो इंस्टाग्राम की एक रील दे सकती है। यही है डोपामिन ओवरलोड का असली साइड इफेक्ट, और इसे निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता है, डोपामिन डिटॉक्स। चलो एक कहानी सुनता हूं। एक इंसान था, राहुल। उसका दिन शुरू होता था फोन के अलार्म के साथ और वो तुरंत इंस्टाग्राम खोलता। दिन भर नोटिफिकेशंस, मीम्स और रील्स में घुसा रहता। जब भी वो स्टडी करने बैठता तो 10 मिनट में बोर हो जाता। उसका फोकस जीरो था। फिर एक दिन उसने डोपामिन डिटॉक्स के बारे में सुना और डिसाइड किया कि वो एक हफ्ता के लिए डिस्ट्रैक्शन से ब्रेक लेगा। उसने अपने फोन की नोटिफिकेशंस बैंड कर दी, सोशल मीडिया अनइंस्टॉल कर दिया और अपना टाइम प्रोडक्टिव चीजों में लगाना शुरू किया, जैसे रीडिंग और मेडिटेशन। और बस एक हफ्ता के बाद राहुल को अपने अंदर एक अलग एनर्जी फील हुई। उसका फोकस इंप्रूव हो गया और जो काम बोरिंग लगते थे उनमें भी मजा आने लगा। तो अब मैं आपको सिंपल स्टेप्स बताता हूं जो आप अपने लाइफ में फॉलो कर सकते हो। ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करो। कौन सी एक्टिविटी आपको सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है, उसे लिखो और एनालाइज करो। एक छोटा ब्रेक लो। शुरुआत में सिर्फ एक दिन के लिए वो चीज अवॉइड करो, जैसे फोन का यूज सिर्फ एसेंशियल काम के लिए। हेल्थी हैबिट्स ऐड करो, रीडिंग, जर्नलिंग या वॉक पे जाना शुरू करो। ये एक्टिविटीज डोपामिन स्पाइक्स नहीं देती, पर लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बनाती हैं। इमेजिन करो, एक दिन की शुरुआत होती है जंक फूड और वीडियो गेम्स के साथ। फोन पे नोटिफिकेशंस आ रही हैं और एक के बाद एक रील्स देखने का मजा अलग ही है। लेकिन क्या आपने सोचा है ये सब करने के बाद आपको कैसा लगता है? थोड़ा रेस्टलेस, अनफोकस्ड और शायद फ्रस्ट्रेटेड। ये सब ओवर स्टिमुलेशन के साइंस हैं। जब हम बार बार डोपामिन स्पाइक्स को चेस करते हैं, वीडियो गेम्स खेलना, जंक फूड खाना या सोशल मीडिया पे घंटों गुजारना, तो हमारा ब्रेन इन चीजों का इतना आदत बन जाता है कि सिंपल और जरूरी काम बोरिंग लगने लगते हैं। एक कहानी सुनो। अमन, एक कॉलेज स्टूडेंट, अपना हर फ्री वक्त नेटफ्लिक्स और गेम्स में लगाता था। जब एग्जाम्स के लिए पढ़ने का वक्त आता तो उसका मन कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाता। उसका दिमाग सिर्फ वही चीज चाह रहा था जो इंस्टेंट प्लेजर देती थी, और वो था डोपामिन ओवरलोड का असर। हमारे ब्रेन को नेचुरल बैलेंस में रहना पसंद है, लेकिन जब हम हाई डोपामिन एक्टिविटीज करते हैं तो हमारा ब्रेन उन चीजों का आदत बना लेता है और लो डोपामिन टास्क्स जैसे स्टडीइंग या एक्सरसाइज और भी डिफिकल्ट लगने लगते हैं। ओवर स्टिमुलेशन का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है फोकस और प्रोडक्टिविटी का टूट जाना। हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग और डिस्ट्रैक्शंस का इतना आदत बन जाता है कि एक चीज पे कंसंट्रेट करना मुश्किल लगता है। रिजल्ट, गोल्स पूरा नहीं होते और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। आपकी जिंदगी ओवर स्टिमुलेशन के जाल में तो नहीं फंसी है। अब वक्त आ गया है अपने ब्रेन को बैलेंस में लाने का। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डोपामिन डिटॉक्स के थ्रू अपने फोकस और प्रोडक्टिविटी को वापस लाया जा सकता है। डिटॉक्स का मतलब एक नई शुरुआत। जिंदगी में कभी कभी हमें अपने दिमाग को रिस्टार्ट करने की जरूरत होती है, डिस्ट्रैक्शन से दूर जाने की। इसी प्रोसेस को कहते हैं
डोपामीन डिटॉक्स। सुनो एक छोटी सी कहानी। प्रिया हर रात फोन स्क्रॉल करते करते सो जाती थी और सुबह उठती तो उसका दिमाग थका हुआ लगता। चाहे वो सोशल मीडिया पे घंटों लगाए या जंक फूड खाए, उससे हमेशा लगता था कि कुछ मिसिंग है। एक दिन उसने सुना डोपामीन डिटॉक्स के बारे में और डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ को डिस्ट्रैक्शन से फ्री करेगी। डोपामाइन डिटॉक्स का सीधा मतलब है अपने आप को अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना और अपने फोकस को नेचुरल रिवॉर्ड्स पर शिफ्ट करना। सिंपल टर्म्स में ये एक ब्रेक है उन एक्टिविटीज से जो सिर्फ इंस्टेंट प्लेजर देती हैं, जैसे सोशल मीडिया, बिंज वॉचिंग या जंक फूड। जब हम डोपामाइन डिटॉक्स करते हैं तो हमारी एनर्जी उन चीजों पर लगती है जो हमें लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन देती हैं, जैसे डीप वर्क, हॉबीज या मीनिंगफुल कनेक्शंस। इमेजिन करो वो खुशी जब आप एक गोल अचीव करते हो या अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो। जिंदगी डिस्ट्रैक्शंस से भरी हुई है। हर जगह एक नोटिफिकेशन, एक रील या एक अड़ हमारा ध्यान तोड़ता है। डोपामाइन डिटॉक्स का गोल है इस केओस से ब्रेक लेना और अपने ब्रेन को वापस बैलेंस में लाना। जब आप डिटॉक्स करते हो, आपका फोकस शार्प होता है और आप अपनी लाइफ के प्रायोरिटीज पर ध्यान दे सकते हो। तो क्या आप अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर एक पर्पसफुल और फुलफिलिंग जर्नी शुरू करना चाहते हो? अगर हाँ, तो आज ही अपना फर्स्ट स्टेप लो डोपामाइन डिटॉक्स की तरफ। मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा जो आप इजीली अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो। शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट एक्सेप्ट करना। सक्सेस का फर्स्ट स्टेप। क्या आपने कभी बोर्डम का सामना किया है? वो रेस्टलेस फीलिंग जब आपका मन चुपके से फोन उठाकर स्क्रॉल करने का कहता है। डोपामाइन डिटॉक्स के दौरान ये डिस्कम्फर्ट होना बिल्कुल नॉर्मल है, पर यह डिस्कम्फर्ट ही आपको एक नए लेवल की सक्सेस तक ले जाता है। सुनो एक स्टोरी। सुजीत, एक स्टूडेंट, अपना डोपामाइन डिटॉक्स शुरू करता है। उसने डिसाइड किया कि एक दिन के लिए सोशल मीडिया से दूर रहेगा और सिर्फ अपने गोल्स पर फोकस करेगा। लेकिन जैसे ही उसने डिटॉक्स शुरू किया, बोर्डम और रेस्टलेसनेस ने उसे घेर लिया। हर सेकंड उसका मन बोल रहा था, एक बार फोन चेक कर ले, बस एक बार। डोपामाइन डिटॉक्स के शुरुआती दिनों में आपको लगता है कि लाइफ बोरिंग हो गई है, क्योंकि आपका दिमाग इंस्टेंट डोपामाइन स्पाइक्स की आदत बना चुका है। लेकिन यह डिस्कम्फर्ट कोई पनिशमेंट नहीं, बल्कि एक साइन है कि आप अपने ओल्ड हैबिट्स को तोड़ रहे हो और नए हैबिट्स बना रहे हो। इमेजिन करो, एक बीज जो पेड़ बनने वाला है, जब वो मिट्टी के अंदर होता है तो उसे डार्कनेस और प्रेशर फील होती है, लेकिन वो ये डिस्कम्फर्ट टॉलरेट करता है और धीरे धीरे ग्रो करता है। बिल्कुल वैसे ही आपका ब्रेन डिटॉक्स के दौरान नए हैबिट्स अडॉप्ट करता है और आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए तैयार करता है। टिप्स टू हैंडल डिस्कम्फर्ट। बोर्डम को एम्ब्रेस करो। समझो कि बोर्डम आपका दोस्त है। जब आप बोर्डम को टॉलरेट करते हो, तभी आप नए आइडियाज और क्रिएटिविटी को वेलकम करते हो। डिस्कम्फर्ट के लिए प्लान बनाओ। अपने रेस्टलेस मोमेंट्स के लिए हेल्थी डिस्ट्रैक्शंस रेडी रखो, जैसे एक बुक पढ़ना, वॉक पे जाना या जर्नलिंग करना। अपने वाई को याद रखो। जब भी लगे कि डिटॉक्स मुश्किल हो रहा है, अपने गोल को याद करो। आप ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि आपकी लाइफ और बेटर हो सके। टोस्ट याद रखो, डिस्कम्फर्ट शॉर्ट टर्म है, लेकिन उसके रिवॉर्ड्स लाइफ लॉन्ग हैं। अगर आप अपने गोल्स के लिए ये छोटा सा डिस्कम्फर्ट एक्सेप्ट करते हो, तो सक्सेस डोर नहीं। क्या आप अपने शॉर्ट टर्म प्लेजर को सैक्रिफाइस करके एक बेटर फ्यूचर बिल्ड करने के लिए तैयार हो? इंटेंशनल ब्रेक्स। अपने माइंड को रिचार्ज करने का फॉर्मूला। हर दिन हम अपने दिमाग को ओवर स्टिम्युलेट करते हैं। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, बिंज वॉचिंग और हर नोटिफिकेशन चेक करना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब आपकी एनर्जी और फोकस को खा रहा है? सॉल्यूशन? इंटेंशनल ब्रेक्स। सुनो एक कहानी। काव्या एक वर्किंग प्रोफेशनल थी जो दिन भर अपने लैपटॉप और फोन के बीच स्विच करती रहती थी। जब काम करते करते थक जाती तो इंस्टाग्राम पे टाइम पास करती, लेकिन उसका फोकस और एनर्जी दोनों खत्म हो जाते। फिर एक दिन उसने एक सिंपल हैबिट अडॉप्ट की, इंटेंशनल ब्रेक्स लेना। इंटेंशनल ब्रेक का मतलब है उन एक्टिविटीज से कॉन्शियसली ब्रेक लेना जो आपके ब्रेन को डोपामाइन स्पाइक्स देती हैं, जैसे फोन यूज करना या बिंज वॉचिंग। ये ब्रेक्स आपके माइंड को रिसेट करते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करते हैं। इंटेंशनल ब्रेक का मतलब है उन एक्टिविटीज से कॉन्शियसली ब्रेक लेना जो आपके ब्रेन को डोपामाइन स्पाइक्स देती हैं, जैसे फोन यूज करना या बिंज वॉचिंग।
ये ब्रेक्स आपके माइंड को रीसेट करते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करते हैं। जब आप ओवर स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज करते हैं तो आपका ब्रेन कॉन्स्टेंटली डोपामिन रिलीज करता है। ये डोपामिन ओवरलोड आपको टायर्ड और डिस्ट्रैक्टेड कर देता है। लेकिन जब आप इंटेंशनल ब्रेक लेते हो तो आप अपने ब्रेन को रेस्ट और रिचार्ज करने का टाइम देते हो। प्रैक्टिकल वेज टू टेक इंटेंशनल ब्रेक्स। पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट्स का फोकस्ड काम करो और फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। लेकिन ये ब्रेक डोपामिन स्पाइकिंग एक्टिविटीज में मत लगाओ। फोन मत उठाओ। स्क्रीन फ्री जोन्स क्रिएट करो। अपने दिन के कुछ मोमेंट्स स्क्रीन फ्री रखो, जैसे सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले। नेचर के साथ टाइम बिताओ। ब्रेक के दौरान वॉक पे जाओ या नेचर के पास टाइम स्पेंड करो। यह आपका माइंड नेचुरली रिलैक्स करता है। डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन ट्राई करो। सिर्फ 2-5 मिनट के लिए डीप ब्रेथ्स लो। यह आपके दिमाग को काल्म और रिफ्रेश्ड फील कराता है। इंटेंशनल ब्रेक्स लेने से आपका फोकस बेटर होता है, आपकी एनर्जी सस्टेन रहती है और आप डोपामाइन ओवरलोड के नेगेटिव इफेक्ट से बचते हो। ये ब्रेक्स सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी ही नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव करते हैं। तो आज से अपने दिन में इंटेंशनल ब्रेक्स को इंक्लूड करो। हर ब्रेक आपके दिमाग के लिए एक मिनी वेकेशन की तरह काम करेगा। अगर आप इस टेक्निक को ट्राई कर रहे हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। प्रोडक्टिव हैबिट्स बिल्ड करो। लॉन्ग टर्म सक्सेस का फॉर्मूला। इंस्टेंट डोपामिन से दूर जाने का एक ही तरीका है, प्रोडक्टिव हैबिट्स बिल्ड करना। ऐसी हैबिट्स जो आपको सिर्फ एक मोमेंट का प्लेजर नहीं बल्कि जिंदगी भर की सेटिस्फैक्शन और ग्रोथ दे। यह कहानी है आदित्य की, जो हर शाम अपने फोन के रील्स स्क्रॉल करते करते बोर और एंग्शियस फील करता था। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ में एक छोटा सा चेंज लाएगा। उसने अपने फोन को साइड रखा और एक सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना शुरू की। धीरे धीरे उसका फोकस बढ़ने लगा और वो अपने गोल्स के करीब आता गया। लो डोपामिन एक्टिविटीज जैसे रीडिंग, मेडिटेशन और जर्नलिंग आपके दिमाग को काल्म करते हैं और आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देते हैं। ये एक्टिविटीज आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाती हैं और आपको अपने गोल्स पे फोकस करना सिखाती हैं। टॉप प्रोडक्टिव हैबिट्स फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। रीडिंग। बुक्स आपके माइंड के लिए एक जिम की तरह हैं। हर दिन 30 मिनट्स रीडिंग का टाइम निकालो। आप नए आइडियाज सीखोगे और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे। मेडिटेशन। सिर्फ 10 मिनट्स के लिए डेली मेडिटेशन करो। यह आपके स्ट्रेस को कम करेगा और आपके फोकस को शार्प करेगा। जर्नलिंग। अपने थॉट्स और फीलिंग्स को लिखो। जर्नलिंग से आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप अपने इमोशंस को अच्छे से समझ पाओगे। फिजिकल एक्टिविटी। एक्सरसाइज या योगा करो। ये सिर्फ आपके बॉडी के लिए नहीं, आपके ब्रेन के लिए भी बेनिफिशियल है। स्किल डेवलपमेंट। कोई नई स्किल सीखना जरूर शुरू करो, जैसे कुकिंग, पेंटिंग या कोडिंग। यह आपके टाइम का प्रोडक्टिव यूज होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ये प्रोडक्टिव हैबिट्स आपको एक बैलेंस्ड और फुलफिलिंग लाइफ जीने में मदद करती हैं। जब आप इंस्टेंट प्लेजर से दूर जाके मीनिंगफुल एक्टिविटीज पर फोकस करते हो तो आपकी सेल्फ डिसिप्लिन और मेंटल रिजिलियंस बढ़ती है। अब वक्त है अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने का। एक प्रोडक्टिव हैबिट चूज करो और उससे अपने रूटीन का हिस्सा बनाओ। मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप कौन सी एक्टिविटी अपनी लाइफ में शुरू करना चाहते हो। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हर बार एक नोटिफिकेशन देखते ही आपका हाथ फोन उठाने चला जाता है? ये ट्रिगर्स का जादू है। लेकिन अगर आप इन ट्रिगर्स को समझ लें तो आप अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो। सुनो एक कहानी। मीरा एक स्टूडेंट थी जो रोज अपने स्टडीज के लिए बैठती थी, लेकिन जैसे ही उसका फोन वाइब्रेट करता उसका ध्यान तुरंत फोन की तरफ चला जाता। चाहे वो एक रैंडम नोटिफिकेशन हो या सिर्फ क्यूरियोसिटी, उसका फोकस हर बार टूट जाता। एक दिन उसने डिसाइड कि वो अपने ट्रिगर्स को समझेगी और उन्हें कंट्रोल करेगी। ट्रिगर्स क्या हैं और क्यों इंपॉर्टेंट हैं? ट्रिगर्स वो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ओवर स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज की तरफ पुश करती हैं। ये एक नोटिफिकेशन हो सकता है, बोर्डम का मोमेंट या स्ट्रेस। जब आप अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आप उनका रिस्पॉन्स चेंज कर सकते हो। कैसे आइडेंटिफाई करें अपने ट्रिगर्स? अपने ट्रिगर्स को समझने के लिए एक सिंपल एक्सरसाइज ट्राई करो। ऑब्जर्व करो। जब भी आपका मन डिस्ट्रैक्ट होने लगे, अपने आसपास देखो। क्या चीज ने आपका ध्यान तोड़ा? नोट डाउन करो।
एक जर्नल या नोट्स ऐप में लिखो कि आप किस सिचुएशन में थे और कौन सा ट्रिगर एक्टिव हुआ। पैटर्न फाइंड करो। एक वीक के बाद अपने नोट्स को एनालाइज करो। आपको पता चलेगा कि आपकी मेजर डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं, ट्रिगर्स को कैसे कंट्रोल करें। नोटिफिकेशंस ऑफ करो। सबसे पहले अपने फोन की अननेसेसरी नोटिफिकेशंस को म्यूट करो। यह एक सिंपल स्टेप है, लेकिन इससे आपका फोकस काफी इंप्रूव होगा। एनवायरनमेंट को चेंज करो। जहां आपका फोकस टूटता है, उस एनवायरनमेंट को ट्वीक करो। जैसे अगर फोन आपका मेजर ट्रिगर है, तो उससे अपने रीच से दूर रखो। रिप्लेसमेंट एक्टिविटीज फाइंड करो। जब ट्रिगर एक्टिवेट हो, उसका रिस्पॉन्स बढ़ लो। एग्जाम्पल के लिए, अगर बोर्डम आपका ट्रिगर है, तो फोन उठाने के बजाय एक बुक पढ़ो या थोड़ा स्ट्रेच करो। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन से आप अपने इमोशंस और रिएक्शंस को बेटर कंट्रोल कर पाओगे। जब आप अपने ट्रिगर्स को समझ लेते हो, तो आप अपने हैबिट्स को रीशेप कर सकते हो। यह अवेयरनेस आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखकर एक फोकस्ड और फुलफिलिंग लाइफ की तरफ ले जाता है। जरा सोचिए, अगर आप अभी की छोटी खुशी को डिले करके कुछ बड़ा अचीव कर सकें तो कैसा लगेगा। ये है डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मैजिक। इंस्टेंट प्लेजर को छोड़कर लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए काम करना। ये है अर्जुन की कहानी, जो अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करना चाह रहा था, लेकिन जैसे ही उसका फोन वाइब्रेट करता, उसका ध्यान तुरंत मीम्स और रील्स की तरफ चला जाता। एक दिन उसने एक नई स्ट्रैटेजी ट्राई की, इंस्टेंट प्लेजर को डिले करना। उसने डिसाइड कि जब तक एक चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, तब तक फोन नहीं उठाएगा। धीरे धीरे उसका फोकस और डिसिप्लिन दोनों इंप्रूव होने लगे। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब है अपने इंस्टेंट अर्जेस को कंट्रोल करना और उन्हें फ्यूचर गोल्स के लिए सैक्रिफाइस करना। ये एक स्किल है जो सिर्फ प्रोडक्टिविटी ही नहीं, आपका डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल भी बढ़ाती है। एक फेमस स्टडी, मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट में बच्चों को एक मार्शमैलो दिया गया और कहा गया कि अगर उन्होंने उसे तुरंत नहीं खाया, तो उन्हें बाद में 2 मार्शमैलोज मिलेंगे। रिजल्ट, जिन्होंने वेट किया, वो जिंदगी में ज्यादा सक्सेसफुल और डिसिप्लिन्ड निकले। हाउ टू प्रैक्टिस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। स्मॉल रिवॉर्ड्स को डिले करो। अपने छोटी खुशियों को डिले करना सीखो। जैसे अगर आपको नेटफ्लिक्स देखना है, तो पहले अपना काम कंप्लीट करो। गोल्स को ब्रेक करो। अपने बड़े गोल्स को छोटी माइलस्टोन्स में डिवाइड करो। हर माइलस्टोन कंप्लीट होने पर अपने आप को रिवॉर्ड दो। टेम्पटेशंस को रिमूव करो। अपने आसपास से डिस्ट्रैक्शंस हटाएं। जैसे अगर फोन आपका सबसे बड़ा टेम्पटेशन है, तो उसे दूसरे रूम में रखें। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। जब भी आपका मन डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाए, एक पॉज लो और अपने लॉन्ग टर्म गोल को याद करो। इंप्रूव डिसिप्लिन। आप अपने इंपल्सेस को कंट्रोल करना सीखोगे, जो आपकी जिंदगी के हर एरिया में हेल्प करेगा। बेटर प्रोडक्टिविटी। छोटी डिस्ट्रैक्शंस को साइड करना आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करने का टाइम देगा। लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन। इंस्टेंट प्लेजर शॉर्ट टर्म होती है, लेकिन डिलेड ग्रेटिफिकेशन से मिलने वाली खुशी डीपर और लास्टिंग होती है। सिंप्लीफाई योर लाइफ। पीस और क्लैरिटी के लिए मिनिमलिज्म अडॉप्ट करो। हर दिन हम अपनी जिंदगी में चीजों को एक्यूमुलेट करते रहते हैं, फिजिकल चीजें, मेंटल क्लटर और इमोशनल बैगेज। लेकिन क्या होता अगर हम अपनी लाइफ को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते? ज्यादा चीजों का कंजम्पशन कम करके हम अपने मेंटल पीस और क्लैरिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ये है नेहा की कहानी, जो एक बिजी प्रोफेशनल थी। उसका घर और माइंड दोनों क्लटर से भरे हुए थे। कभी उसे काम की वजह से स्ट्रेस होता, तो कभी चीजें ऑर्गेनाइज ना होने के वजह से। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करूं तो क्या हो। और फिर उसने अपने लाइफस्टाइल को मिनिमलिज्म की तरफ शिफ्ट कर दिया। सिंप्लीफाई करना का मतलब है अपनी जिंदगी से अननेसेसरी चीजों को हटा देना, चाहे वो फिजिकल पोजेशंस हो या मेंटल और इमोशनल क्लटर। जब आप ज्यादा चीजों का कंजम्पशन कम करते हो, आप अपने रिसोर्सेज को ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर पाते हो। मिनिमलिज्म के बेनिफिट्स। मेंटल क्लैरिटी। जब हम अपनी चीजों को थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, तो हमारे माइंड में क्लैरिटी आती है, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं और फोकस इंप्रूव होता है। लेस स्ट्रेस।
ज़्यादा पोजेशंस या कमिटमेंट से स्ट्रेस बढ़ता है। मिनिमलिज्म अपने लाइफ में सिर्फ एसेंशियल्स को रखता है, जो आपको पीस और बैलेंस देता है। मोर टाइम फॉर व्हाट मैटर्स। जब आपको अपनी चीज़ों को मैनेज करने का टाइम कम मिलता है, तो आप अपने इंपॉर्टेंट गोल्स और रिलेशनशिप्स पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। हाउ टू सिंप्लीफाई योर लाइफ। डिक्लटर योर स्पेस। अपने घर या वर्क स्पेस से अनवांटेड आइटम्स हटाओ। एक क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड स्पेस आपको मेंटल क्लैरिटी देता है। लिमिट सोशल मीडिया यूसेज। ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पर स्पेंड ना करो। सेट स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स फॉर इट और बाकी टाइम अपने पर्सनल गोल्स पे फोकस करो। फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। ज़्यादा चीज़ों को अक्यूमुलेट करने के बजाय जो चीज़ें आपके पास हैं उन्हें क्वालिटी और वैल्यू के बेसिस पर चूज करो। सिंप्लीफाई योर कमिटमेंट्स। अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा कमिटमेंट्स हैं, तो उन्हें इवैल्यूएट करके अननेसेसरी वंस को डिक्लाइन करो। अपने टाइम को वैल्यू करो। जब आप अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करते हो, आप ज़्यादा प्रेजेंट फील करते हो। आपको मेंटल स्पेस मिलता है जो आपके डिसीजन मेकिंग और इमोशनल वेलबीइंग को इम्प्रूव करता है। आप अपनी लाइफ को फोकस और पीस से जीने लगते हो। डोपामिन डिटॉक्स एक दिन का काम नहीं है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो रेगुलर प्रैक्टिस और पेशेंस की मांग करता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा फोकस बढ़ाते हुए आप अपने ब्रेन को नेचुरली बैलेंस में ला सकते हैं। ये है समीर की कहानी, जो पहले दिन से ही डोपामिन डिटॉक्स की जर्नी शुरू करता है। पहले दिन उसने अपने फोन की नोटिफिकेशंस बैंड की और थोड़ा काम पर कंसंट्रेट किया। धीरे धीरे उसने ये देखा कि जब वो रेगुलरली इस प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में डालता है, तो उसका फोकस और सेल्फ डिसिप्लिन नेचुरली इंप्रूव हो जाता है। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से आप अपने ब्रेन को रिट्रेन करते हो। जैसे जैसे आप डिस्ट्रैक्शंस को साइड करते हो और डीप फोकस एक्टिविटीज पे ध्यान देते हो, आपका ब्रेन नेचुरली उस बैलेंस को सीख जाता है। डिटॉक्स को एक हैबिट बना लो और फिर देखना आपका ब्रेन कैसे पॉजिटिव चेंजेस दिखाता है। हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट। सेट स्मॉल गोल्स। हर दिन एक छोटा गोल सेट करो, जैसे 1 घंटा बिना फोन के पढ़ाई करना या मेडिटेशन करना। छोटी जीत आपको मोटिवेटेड रखती है। ट्रैक योर प्रोग्रेस। अपनी डिटॉक्स जर्नी को ट्रैक करो। हर वीक अपने इंप्रूवमेंट को नोट करो। यह आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखने में मदद करेगा। पेशेंस रखो। सबसे जरूरी चीज है पेशेंस। यह प्रोसेस टाइम लेता है, लेकिन जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। डोपामाइन डिटॉक्स एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, लेकिन जब आप कंसिस्टेंटली इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तभी आप अपने ब्रेन को बैलेंस और पीस दे सकते हैं। रिमेंबर, छोटी स्टेप्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज से अपनी डिटॉक्स जर्नी शुरू करो और देखना अपने मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाते हुए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप और ऐसे हेल्पफुल टिप्स चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर वीक नए वीडियोस के साथ हम आपकी मदद करेंगे अपने गोल्स को अचीव करने में। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन ताकि आप हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिस ना करें।